वेलकम बैक टू इंग्लिश सेशन। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा आज दूसरा सेशन है, जिसमें आज अपन लेंगे इंग्लिश को। ये मैंने शुरू कर दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी जो स्ट्रक्चर्स थी वो भी मैंने बता दी थी। उसके बाद में रहती है टाइम ऑफ एडवर्ब्स और उसके यूजेज। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में एक बार फिर देख लेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, एफर्मेटिव से 500 में बढ़ा के आपको बता दूंगा। जैसे ही इज गोइंग टू बॉम्बे। अभी तो बॉम्बे नहीं बोलते, मुंबई बोलते, फिर भी जगह का नाम है, ठीक है। अब सब नेगेटिव बनाना हो तो मैंने कहा एच के बाद नॉट डालना है, तो क्या करेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू बॉम्बे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरे में अपन क्या करते थे, इंट्रोगेटिव बनाते समय एच को आगे लेते थे, या भी आगे लेना है। इज ही गोइंग टू बॉम्बे, प्रश्न है, और प्रश्न भी कैसा, इसका उत्तर क्या से तो शुरू होता है और यस नो में इसका उत्तर दिए जाते हैं। स्वतः इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो नॉट भी आएगा और एच भी आएगी, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने 4 से 5 बार बता दिए। तो इज तो आगे रह गई, इज ही नॉट गोइंग टू बॉम्बे, क्या बॉम्बई नहीं जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और WH का तो फिक्स फार्मूला है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। तो उसमें जैसे अब मान लो वो कहाँ जा रहा है, तो वेयर, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद HV, वेयर इज ही गोइंग टू, और उसके बाद में तो ये कुछ आएगा नहीं क्योंकि प्रश्नवाचक रहेगा। और मैंने कहा कि इसके आंसर हमेशा किसमें दिए जाते हैं, एफर्मेटिव में। वेयर इज ही गोइंग टू, तो अपन कहेंगे इज गोइंग टू बॉम्बे। तो मैं मित्रों समझता हूँ कि यहाँ तक स्ट्रक्चर में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे टेंशन में ऐसे चलेगा, क्योंकि एक बार मैंने रोटेशन बता दिया कि रोटेट्स कैसे होते हैं। इन उदाहरणों से एक बार और देख लो ताकि याद आ जाए। यही सेशन अपन बीच में छोड़ के आज फिर इसी सेशन पे आए हैं। इससे आगे फिर रहता है कि सर हिंदी में तो पहचान आपने बता दी कि रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, ये आते शब्द, तो अपन जान जाते हैं कि अभी वर्तमान में कोई काम हो रहा है, तो वो इसी टेंस में अपन को लिखना है। लेकिन सर इसके आगे रहता है इंग्लिश में भी, जिसे अपन कहते हैं टाइम ऑफ एडवर्ड्स। तो कौन कौन सी टाइम ऑफ एडवर्ड्स है वो मैं आपको नोट कराऊंगा। नेक्स्ट में मित्रों अपन देखते हैं टाइम ऑफ एडवर्ड्स। जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको भी बताई थी कि अंग्रेजी में कैसे पहचान करना है, तो इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट से 5-6 वर्ड्स वो आप देख लें। जैसे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है। दूसरा दोस्तों देखेंगे अपन एट प्रेजेंट, जो बोलते समय कार्य जारी रहता है। एट मोमेंट, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। आप दीज डेज भी ले सकते हैं, इन दिनों आप क्या कर रहे हो, तो दीज डेज। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, तो नाउ भी आता है इसमें, और अभी तक क्या हो रहा है तो इसमें स्टिल भी आता है। ये वर्ड्स सर अपने कहाँ काम आते हैं, ये क्यों आप सिखाते हो। मैंने पहले भी बोला है कि रीट है, बंटवारा है, भले कोई भी कंपटीशन है, जहाँ भी करेक्ट फॉर्म भरनी होगी वहाँ अपन को यही काम आएंगे कि टेंस कौन सा है 12 में से, तो वहाँ इनमें से ही कोई वर्ड्स दिया जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आई एम सॉरी, एग्जाम्पल में आएंगे
इज रनिंग, ठीक है। तीसरे में आएगा जैसे एम रनिंग, और चौथे में जैसे दे दिया रन्स, ठीक है ना। अब इसमें से आपको देखना है कि ये कौन सा टेंस है, तो अभी तो एक ही टेंस हुआ है, दूसरा चल रहा है अपना, तो आप आराम से पहचान जाएंगे। यह शब्द मिलेगा आपको, दीज डेज। आई रन ए सीनियर स्कूल दीज डेज, इन दिनों में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय चला रहा हूं, या उसको संचालित कर रहा हूं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आई आया है सर, इस टेंस में मैंने आपको बताया था इज एम आर, तो आई के साथ क्या आता है एम, और आर आई यू एन, इसमें आई एन जी लगेगी, तो अपना उत्तर कौन सा सही होगा, एम रनिंग सही होगा, एम रनिंग सही होगा। फिर आई एन जी भी थोड़ा दोस्तों याद करना, कम रीड कट डाई प्ले मैंने आपको बताया था, तो यहाँ एन एक ही रन में लास्ट में था, उससे पहले स्वर एक ही था, इसलिए इस व्यंजन को अपन ने क्या कर दिया, दुगना, और अपन ने आईएनजी लगा दी। कभी रनिंग में भी आपको एन एक एन दे तो ध्यान रखना। तो ये थी दोस्तों अपने टाइम ऑफ एड्रेस। इसके बाद में इस टेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट तो सिंपल में बताया था, इसे कॉन्टिन्यूस में भी देखेंगे कि इस टेंस का उपयोग अपन किस तरह और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टर्म में अपन लेते हैं। चलिए दोस्तों यूजेज में अपन देखते हैं पहला यूज क्या होगा इसका। तो पहला यूज होता है टू एक्सप्रेस, बताने के लिए, जताने के लिए, क्या, टेम्परेरी एक्शंस इन द प्रेजेंट। टेम्परेरी एक्शंस है जो अस्थायी काम है, सामान्य काम है, उनको वर्तमान में शो करना है, तो इसी में बोलते हैं। जैसे मैं बोल दे सकता हूँ अभी, जैसे आई एम टीचिंग ग्रामर, आई एम टीचिंग ग्रामर एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेना चाहे तो जैसे ले पटना इज फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम these days। इन दिनों जो पटना है वो विद्युतीय समस्या से गुजर रहा है, और इस समय मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो टेम्परेरी एक्शंस जो प्रेजेंट में हो रहे हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए दोस्तों अपना पहला उपयोग हो जाएगा क्या, टू एक्सप्रेस टेम्परेरी एक्शंस इन द प्रेजेंट। आई एम टीचिंग ग्रामर एट दिस टाइम, पटना इज फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दीज डेज। इस तरह के अगर काम होते हैं तो इसी टेंस में होते हैं। नेक्स्ट टर्म में अपन दोस्तों देखते हैं दूसरा उपयोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट उपयोग इसका देखते हैं, टू एक्सप्रेस, क्या बताने के लिए सर, टू एक्सप्रेस ये जताने के लिए कि जो वर्तमान में नॉर्मल से जो काम हो रहे हैं उनको, जो इस समय हो रहे हैं, आप उनको बताने के लिए कर सकते हो। जैसे कैसे, जैसे रितु इज स्लीपिंग इन हर बेड। इस समय रितु है वो क्या कर रही है, अपने कमरे में सो रही है। तो जो एक्शंस हैपनिंग होती है ना, जो एक्शंस हैपनिंग होती है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब अपन बोलते हैं उस समय वो काम हो रहा है, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऋतु वाला हो गया। जैसे अभी आप, जैसे तुम सब लोग मेरे से देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो मेरे, तो यू आर लर्निंग ग्रामर, ठीक है, यू आर लर्निंग ग्रामर, तुम ग्रामर सीख रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टीचिंग ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं। जो इस समय काम हो रहा है तो हैपनिंग एट दिस टाइम, तो इस समय जो घटित घटनाएं हो रही है वर्तमान की, वो भी इसी टेंस में शो होती है। नेक्स्ट उपयोग अपन दोस्तों देखेंगे, उपयोग है दोस्तों टू एक्सप्रेस प्रोग्रेस इन
प्रेजेंट कॉन्स्टेंटली अपन देख सकते हैं, कॉन्स्टेंटली नॉट फिनिश्ड, ऐसी कोई घटना तो वर्तमान में काम चालू तो है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैं लिखता हूं आई एम राइटिंग ए नॉवेल दीज डेज, इन दिनों में एक उपन्यास लिख रहा हूं, तो प्रोग्रेस में तो काम है मेरा, लेकिन क्या नॉवेल लिखना एक दिन का तो काम है नहीं, लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, 12 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसी एक्शंस या ऐसे काम जो वर्तमान में प्रोग्रेस में तो है लेकिन कॉन्स्टेंटली नॉट फिनिश्ड है, यानी वो पूरे नहीं हुए, तो आई एम राइटिंग ए नॉवेल दीज डेज, इस प्रकार के कार्य है वो अपन इसमें शो कर सकते हैं, जो वर्तमान में तो जारी है लेकिन कॉन्स्टेंटली वो क्या है, फिनिश्ड नहीं हुए है। नेक्स्ट उपयोग में अपन दोस्तों देखेंगे चौथा उपयोग। नेक्स्ट उपयोग इसका है टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस, यानी भविष्य में नियोजित जो आपने कर दिया है कि ये काम करना ही है, फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस, तो वो इसी टेंस में बोली जाएगी। सर फ्यूचर इसमें बोली जाएगी, बिल्कुल इसी में बोली जाएगी, ठीक है ना। जैसे वी आर गोइंग टू भोपाल नेक्स्ट मंथ, अभी अगले महीने अपन भोपाल जा रहे हैं, लेकिन बोलते समय इसमें इस तरह से बोलेंगे कि वी आर गोइंग टू भोपाल नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने जा रहे हैं। तो मैंने कहा है ना टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्ड एक्शंस, जो भविष्य काल में अपन ने नियोजित जो काम कर लिए है, निर्धारित कर लिए है कि ये काम हमको करना ही है, तो वो भी इसी टेंस में शो होता है। तो बोलते हैं तो वी आर गोइंग टू भोपाल नेक्स्ट मंथ, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे फिक्स हो गया, मान लो जैसे अपने पिताजी है तो माई फादर, आपके पिताजी मान लो अमेरिका हो कहीं भी हो, तो माई फादर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, और अमेरिका का ये बड़ा कर दो प्रॉपर नाउन है, अमेरिका टुमारो। अब पिताजी कब आ रहे, देखो पिताजी जो है मेरे वो कब अमेरिका से आ रहे, कल आ रहे, लेकिन ये फ्यूचर प्लान है और फिक्स है, टिकट वगैरह बुक रहते हैं, फ्लाइट का टाइम कल आएंगे, लेकिन बोलते समय अपन घर में परिवार में दोस्तों को जब बताएंगे तो इसी टेंस में बताएंगे माई फादर इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका टुमारो, कल मेरे पिताजी अमेरिका से आ रहे हैं। अगला उपयोग अपन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों लेते हैं अपन 5वां यूजेज, टू एक्सप्रेस, क्या जताने के लिए सर, परसिस्टेंट एक्शंस। ये क्या होते हैं सर, ऐसी आदतें होती है या आदतों में शुमार हो जाते हैं वो काम जिसे अपन नॉर्मली ऑलवेज का प्रयोग करते भी बोलते हैं। जैसे सी इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। अब ये ऐसा क्रियाकलाप है कि इस लड़की की आदत है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न पूछती रहती है, यानी इसकी बातों नहीं प्रवृत्ति कह दिया, कुछ भी कह दो, परसिस्टेंट उसकी एक्शंस है, तो ऑलवेज का प्रयोग करते हैं। हालांकि ऑलवेज वहाँ आता है, लेकिन यहाँ ऑलवेज में बाकायदा हेल्पिंग आप देख रहे हो दूसरी है, तो ये काम जताने के लिए भी ऐसी एक्शंस जो किसी की आदत में शुमार हो गए। जैसे कोई व्यक्ति है बिल्कुल नॉनसेंस, बिल्कुल बकवास ही करता रहता है, ठीक है ना, तो ऐसे भी खूब होते हैं। तो ही इज ऑलवेज स्पीकिंग नॉनसेंस, यानी हमेशा अनर्गल बातें करता रहता है। कई जनों की आदत होती है फालतू खूब बोलते हैं, तो वो भी इसी टेंस में बोला जाएगा, ही इज ऑलवेज स्पीकिंग नॉनसेंस। तो देखो दोस्तों अपन ने 5 उपयोग देखे। उपयोग में आपके ध्यान में रहेगा कि फ्यूचर में भी ये टेंस बोला जाता है। तो ये देखने के बाद यहाँ टेंस ये खत्म करते हैं अपन। उसके बाद में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट थिंग बताऊंगा कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें इमोशंस से जुड़ी होती है, तो उसमें कभी दोस्तों गलती से भी आईएनजी लगा के आप वाक्य मत बनाना। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी क्रिया है जिसमें आपको आईएनजी नहीं लगानी है। दोस्तों देखते हैं अपने
जनरल सेंस के लिए, कॉमन सेंस के लिए कई बार अपन गलती से बोल लेते हैं। कुछ इमोशंस होते हैं अपने, ठीक है, ज्ञानेंद्रिय से संबंधित जो कॉमन सेंस होते हैं, जो ज्ञानेंद्रिय अपने आंख नाक कान जीभ अपने अनुभव करते हैं, उनको क्या है कि आईएनजी लगा के नहीं बोला जाता। जैसे लव है, किसी से प्रेम करना, हेट है नफरत करना, सी यानी देखना, इसमें यानी किसी की गंध आना, टेस्ट यानी, मतलब ऐसी कई सारी क्रिया है, 4-5 जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। इनमें कभी भूल के भी आईएनजी लगा के वाक्य नहीं बनाना। जैसे ऐसे अपन बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या, आई एम लविंग यू, ठीक है ना। आप किसी लड़की को प्रपोज करेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि आई एम लविंग यू, हो ही नहीं सकता। आपको मालूम है इसका वाक्य क्या है, सही वाक्य आई लव यू। यानी ये जो है ये गलत है, और ये कॉमन एरर में पटवार वाले एग्जाम वाले ध्यान देंगे, कॉमन में एरर में आएगा और वहां पर आपको पूछेगा कॉमन एरर का, आप कहेंगे ये तो टेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, ये गलत है। यहाँ इस क्रिया में आईएनजी नहीं लगती और इसको प्रेजेंट सिंपल में बोला जाता है आई लव यू। इसी तरह आपको आई एम हेटिंग यू नहीं कहते, ठीक है ना, आई हेट यू कहते हैं, आई हेट यू, ठीक है ना। आई एम सीइंग यू क्या होता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई सी यू होता है। अपन किसी को सी ऑफ करने जाते हैं तब भी कहते हैं सी यू, फिर मिलेंगे, तो आई सी यू होता है। तो कहने का मतलब आप इन क्रियाओं के आगे स्पेलिंग में जैसे मान लो ही इज स्मेलिंग बर्निंग, अब उसको गंध आ रही है कोई जलने की, तो गलत है वाक्य, ठीक है ना, इसमें आईएनजी लगेगी नहीं। ही स्मेल्स बर्निंग, इसको ऐसे बोलेंगे, जलने की उसको कोई गंध आती है, ठीक है ना। मान लो वी आर टेस्टिंग मैंगोज, बिल्कुल गलत है, हम मैंगोज को टेस्ट कर रहे हैं, नहीं, वी टेस्टस या टेस्टिस मैंगोज होगा। तो दोस्तों कुछ क्रिया इमोशंस से जुड़ी होती है जिन्हें अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं बोल के प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल में बोलते हैं। तो ये दोस्तों कुछ ध्यान रखने योग्य बात थी। इसी के साथ अपना दूसरा जो टेंस था वो दोस्तों समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में अपन लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो अगले सेशन में आपको बताऊंगा। जय हिंद।